Hello everyone, this is CA Chehek Behel and I welcome you all to the new course on income tax return filing for the assessment year 2024-25. इस कोर्स में हम प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरीके से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी जाती है ऑन द ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म. Before we start this course, I would like to introduce myself to you. I am a CA and CS by profession. I am a graduate from Shriram College of Commerce, Delhi University. I have also written my UPSC mains with commerce and accountancy as the optional. After that, I have worked both in Big Four and in mid-sized firm to gain practical insights on how work is done practically. Because it is very important कि theory और practical दोनों चीज़ों का balance आपको पता होना चाहिए. So with whatever little I have learned in my journey, उसको हम use करेंगे. I would be taking that insights and ये course में हम उसको use करने वाले हैं. इस कोर्स का हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि जो हमने पढ़ा है कि अच्छा रिटर्न ऐसे फाइल होती है, दीज आर द प्रोविजन, ये ड्यू डेट है, ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ऐसे ऐसे इनकम में कंप्यूटेशन बनती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे प्रैक्टिकली. जब टाइम आता है ना रिटर्न फाइल करने का, तो हम कैसे फाइल करेंगे. हमारे ई फाइलिंग पोर्टल इनकम टैक्स की वेबसाइट में गवर्नमेंट यूटिलिटी रिलीज करती है एवरी ईयर. जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है, उसमें पिछले साल की जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी होती है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उससे जो भी एडिशंस, जो टैक्स में अमेंडमेंट सही होती है, जो हमारा फाइनेंस जो बजट पास होता है, उसको लेके उसमें चेंजेस आते हैं. सबसे पहले आता है स्कीमा, फिर आती है हमारी यूटिलिटी, और वही यूटिलिटी को यूज करके हम अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं. दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में रिटर्न फाइल कैसे करी जाती है फ्रॉम A to Z. आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, उसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से कोलेट करेंगे. सबसे पहले तो एक चीज जो आप अपने डेटा एनालिटिक्स में भी हैं और बहुत ही कॉमन नोशन जो सबको पता होता है, इज डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और उससे नॉलेज आती है. आप बहुत सारी चीजें, अच्छा हमें बैंक स्टेटमेंट दे दो, हमें अपना KYC के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें आपके इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, आपने मेडिकल इंश्योरेंस जो करा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, कोई NSC में इन्वेस्टमेंट्स हैं, ELSS में कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो हमें दे दीजिए, आपकी सैलरी स्लिप्स हमें दो, 26AS दो, AIS हमें प्रोवाइड करो. आपके पास सारा डेटा आ जाता है. उस डेटा से आप इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे ताकि आप एक्चुअल में रिटर्न फाइल कर सको, और वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके भी गेट नॉलेज. तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरीके क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन लेना होता है, क्या क्या हमें क्लाइंट से चाहिए होता है. अगर हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो हम क्या क्या चीजों को एक साथ कोलेट कर ले ताकि हम अपनी रिटर्न को सीमलेसली इजीली फाइल कर सके. डिजिटल सिग्नेचर के साथ जो वेरिफिकेशन होती है DSC, उसको हम देखेंगे. यूटिलिटी डाउनलोड करने से स्टार्ट करके पोर्टल से टुवर्ड्स द वेरी एंड जब आप रिटर्न को ई वेरीफाई कर देते हो, दैट विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स. तो ये कोर्स जो है, इट इज गोइंग टू हेल्प एवरीबडी who wants to gain insight into how to file the return yourself in a very simplified manner. चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो न्यूली क्वालिफाइड CAs हैं, who wants instead of using any accounting इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर, आप इसको डायरेक्टली ई फाइलिंग यूटिलिटी पे रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसको वैलिडेट कर रहे हो. तो वो सारी चीजें जो कॉमन एरर्स होते हैं, जो भी कॉमन नोशंस है, वो हम अपने इस कोर्स में एड्रेस करने वाले हैं. I'll try my best कि हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली तरीके से, ताकि आपको भी हेल्प मिले और जो भी आपको इश्यूज आ रहे हो इस रिटर्न फाइल करने में, वो आप हमें लिख सकते हैं ताकि हम उसे आगे वाले लेक्चर्स में भी इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे. ऑल द रिटर्न फॉर्म्स ITR 1 से लेके ITR 6 तक हम इसको देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट फॉर्म्स एप्लीकेबल टू डिफरेंट एंटिटीज, किसके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है. देखो ये सारी चीजें ना होती थियोरेटिकल है, कौन सा फॉर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसके बाद रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल हो रही है, 139(1) में हो रही है, 4 में हो रही है, 5 में हो रही है. ये सारे जब आप रिटर्न अपना इनकम टैक्स का फॉर्म खोलते हो ना, ITR फॉर्म, उसमें आपको टिक मार्क करना होता है कि आप कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हो, ड्यू डेट क्या है. तो ये सारा आपका थ्योरेटिकल का काम, सारा थ्योरी है, आपने पढ़ा भी होगा. लेकिन अगर एक लेमैन, मैं अगर अपनी रिटर्न फाइल करने जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, भाई मैं तो अपना धंधा करती हूँ, काम करती हूँ, उससे पैसा आता है, पैसे से मेरे को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, भाई गवर्नमेंट को मेरे को अपना ब्यौरा देना है कि ये मेरी इनकम है, इसमें मेरा इतना टैक्स बनता है. तो मैं किस तरीके से वो रिटर्न फाइलिंग को अप्रोच करूंगी, हाउ विल आई गेन इनसाइट. तो वो छोटे छोटे कीवर्ड्स जो जो एक
एवरी नॉर्मल पर्सन शुड नो, वो भी हम इस पे ध्यान देंगे. टेक्निकलिटीज विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ कि आप कहो कि मैं आपको 139.4, 139.5 बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, इसको मैं डिटेल में, आई विल नॉट गो इनटू दैट. दैट इज कवर्ड इन योर इनकम टैक्स का जो आप कोर्स करेंगे जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, क्योंकि ऐसे तो हम बिलेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न आ गया है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल. हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, बट यस, प्रैक्टिकली देखते देखते जो हमें थ्योरेटिकल का बैलेंस चाहिए होगा वो हम अपनी क्लास में साथ साथ उसको लेके चलेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर कोर्स ऑल टुगेदर, जिसमें वी आर गोइंग टू सी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. अभी आपका 31 मार्च 2024 पे खत्म हुआ. दैट इज योर प्रीवियस ईयर. 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, उस साल की आपकी जो भी इनकम है वो आप उसके ऊपर टैक्स का पे कर रहे हो. दैट इज असेस्ड इन द ईयर ऑफ 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, 24-25 असेसमेंट ईयर. तो प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम अर्न होती है एंड असेसमेंट ईयर जिसमें इनकम असेस होती है. तो फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 हम अपनी क्लास में रिटर्न फाइलिंग को देखने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच. तो अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है ई फाइलिंग पे लेके चलूंगी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से यूटिलिटी डाउनलोड होगी, किस तरीके से वेरी बेसिक हम एक नॉर्मल आईटीआर पोर्टल खोलेंगे, इनकम टैक्स का पोर्टल खोलेंगे. उसमें देखेंगे कि कहाँ से आप रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपको चेक करना है कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है तो आप कहाँ पे जाओगे. तो वो बेसिक सम अपनी आने वाली क्लास में देखने वाले हैं. एंड विद दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सीरीज. अगर मैं बात करूं आपके इनकम टैक्स की जो यूटिलिटीज होती है वो जनरली आपकी रिलीज हो जाती है. 31 जुलाई इज द ड्यू डेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो फाइल करी जाती है. तो वो 31 मार्च नॉन ऑडिट केसेस में उसकी, 31 जुलाई नॉन ऑडिट केसेस में उसकी ड्यू डेट होती है. तो उसकी यूटिलिटीज ऑलरेडी लाइव ऑन द पोर्टल. तो वो हम अपनी 24-25 की यूटिलिटी देखने वाले हैं. उसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, व्हाट ऑल चेंजेस आर देयर. छोटे छोटे चेंजेस होते हैं. कोई जो भी फाइनेंस एक्ट आपका पास होता है उसमें जो भी बजट में चीजें निकली होती है उसको वो इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द आईटीआर फॉर्म्स. तो वो हम अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको पता हो कि जब आप एक्चुअल में रिटर्न फाइल करोगे इस असेसमेंट ईयर की कि आप उन चीजों पे भी अच्छे से ध्यान दे पाओगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद आवर कोर्स. सो आई होप दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू एंड प्रोवाइड यू द प्रैक्टिकल इनसाइट्स. थ्योरेटिकल सबको चीजें पता चल जाती है कि अच्छा इस तरीके से होता है, ये चीजें चाहिए होती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे फाइल करा जाता है वो हम अपनी इस क्लास में, इस कोर्स में देखने वाले हैं. सो विद दिस आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स एंड आई होप दिस कोर्स इज गोइंग टू प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. थैंक यू. कीप स्टडिंग.